once again, welcome to those classes of physics, and today I am going to discuss a very important topic in physics, and that is the work done on an electric dipole when placed in a uniform electric field. This topic is very much important for 12th class CBSE, and also at the same time it is very much important for those students who are preparing for NEET and JEE examinations, also engineering and medical examination. So not wasting your time, I am going to start this topic. Actually हमने क्या मान लिया, we considered, हमने माना ये क्या है, these lines represents electric field lines हैं ये, these are parallel and equidistant, they represent a uniform electric field. किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है these lines. ओके, I consider that an electric dipole, मैंने मान लिया कि हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल लिया हुआ है भाई, this is an electric dipole, this is an electric dipole, okay, this is an electric dipole, and this is charge minus q, this is charge plus q, and it makes an angle theta with the direction of, क्या एंगल बना रहा है ये, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से एक एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, इस तरह से रखा हुआ है लाइक दिस वन. इसका जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस और द लेंथ ऑफ द डायपोल. मैंने मान लिया जो लेंथ है डायपोल की, suppose this dipole, this is point A, this is point B. तो हमने क्या माना, हमने माना we consider let, या suppose AB is an electric dipole of length. इसकी लेंथ हमने कितनी मान ली भाई, इसकी लेंथ हमने मान ली 12 with each charge of magnitude, और हर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो हमने कितना माना हुआ है, वो हमने मान लिया Q. एक चार्ज नेगेटिवली चार्ज है, एक चार्ज पॉजिटिवली चार्ज है, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होती है. ओके, now suppose this is placed like this one. If I try to rotate it through an small angle, I have to do some work. यानी अगर मैं इस डायपोल को इसकी इस ओरिएंटेशन से, थीटा ओरिएंटेशन से डी थीटा ओरिएंटेशन और घुमा देता हूँ, डी थीटा एंगल और घुमा देता हूँ, तो मुझे कितना वर्क डन करना होगा, हाउ मच वर्क डन आई हैव टू डू. तो स्मॉल वर्क डन मैंने मान लिया, स्मॉल वर्क डन किसके बराबर है, दिस स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन dw. कौन सा वर्क डन है भाई ये, मैंने इस डायपोल को, स्मॉल वर्क डन dw, इस डायपोल को इस ओरिएंटेशन से कितना घुमा दिया, मान लो थीटा घुमा दिया, डायपोल कुछ इस तरह से कर दिया मैंने, सपोज इस तरह से कहीं ये मैंने डायपोल कर दिया, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू. कितना एंगल और घुमा दिया भाई, मैंने घुमा दिया डी थीटा एंगल और घुमा दिया, ठीक है. हाउ मच एंगल आई हैव टर्न नाउ, एन एंगल दैट इज इक्वल टू, ये मैंने घुमा दिया है डी थीटा एंगल घुमा दिया, ठीक है. दिस इज ब्लैकिंग कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं इसको थोड़ा सा, सो दैट दे कम टू इक्वल विद ईच अदर. ओके, एंड दिस इज द नेगेटिव वन, दिस इज द नेगेटिव वन, यहाँ आ गया. कितना घुमा दिया मैंने इस ओरिएंटेशन से, डी थीटा ओरिएंटेशन घुमा दिया, तो मुझे कितना वर्क डन करना होगा. तो स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू, वेरी इंपॉर्टेंट, एक रिलेशन आता है टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये आएगा टॉर्क डी थीटा. दिस इज अ स्मॉल वर्क डन. ओके, बट वी नो दैट, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1 हो गई. बट वी नो दैट जब हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल को एक एंगल थीटा बनाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड से रखते हैं, तो उस पर एक टॉर्क एक्ट करता है, टॉर्क, और इस टॉर्क की जो वैल्यू होती है, ये जिसका फार्मूला होता है, ये होता है PE
साइन थीटा। P क्या है यहाँ पे? P is the electric dipole moment. This is the, you can write down, this is the dipole moment. क्या है भाई? ये डायपोल मोमेंट है। किसके बराबर होता है? ये 2qL के बराबर होता है। Q इंटू 2L के बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं मैं, तो ये आया dw, वी गेट PE sin theta d theta. That's our equation number second. Okay. Now total work done. Total work done in rotating the dipole. In rotating the dipole from एंगल θ1 टू θ2। अब हमने मान लिया कि स्टार्टिंग में एंगल कितना था? θ1 था, और हमने कहां तक घुमा दिया इसे? θ2 तक घुमा दिया। तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ा? टोटल वर्क डन। तो दैट कैन बी कैलकुलेटेड। अगर हम dw को क्या कर दें भाई? इंटीग्रेट कर दें। किस किस लिमिट में? θ1 से θ2 तक हम इंटीग्रेट कर दें, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? हमारे पास में वर्क डन आ जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। θ1 θ2 dw हमने अभी लिखा हुआ है, दैट इज इक्वल टू PE sin थीटा d थीटा। ये आ गया हमारे पास में। तो नेट वर्क डन आई कैन कैलकुलेट लाइक दिस वन। P एंड E कांस्टेंट टेकन आउटसाइड, इसको हम बाहर ले सकते हैं। P अंदर रह गया हमारा इंटीग्रेशन में। θ1 θ2 ओनली sin थीटा d थीटा आया हमारे पास में। ओनली वी गेट sin थीटा d थीटा। ओके, एंड वी नो दैट sin थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज माइनस cos थीटा। सो आई कैन राइट डाउन w इज इक्वल टू PE ब्रैकेट स्टार्ट माइनस cos थीटा। यू कैन टेक नेगेटिव साइन आउटसाइड, नेगेटिव साइन को हम बाहर की तरफ ले लेते हैं। हमारे पास में आया PE, ये हमने लिमिट लिख दी θ1 से θ2। PE cos थीटा लिमिट्स θ1 टू θ2। ये θ1 है, ये हमारा θ2 है। अब हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू आती है। वी गेट माइनस PE cos θ2 माइनस cos θ1। ये है हमारे पास में एक्सप्रेशन। इन नेक्स्ट स्टेप आई कैन राइट डाउन w इज इक्वल टू PE, माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, यू गेट cos θ1 माइनस cos θ2। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन। ये किसका एक्सप्रेशन आया? वर्क डन का एक्सप्रेशन आया जब हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में θ1 एंगल से θ2 एंगल तक रोटेट किया। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन। वन इंपॉर्टेंट थिंग, जो वर्क डन हमने किया दैट वर्क डन इज स्टोर्ड in the dipole in the form of potential energy. So therefore I can write down the potential energy that is stored in the dipole, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? U से डिनोट करते हैं। जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल इन दिस केस दैट इज इक्वल टू, यू कैन राइट डाउन U सिंबल किसका है? पोटेंशियल एनर्जी का, दैट इज इक्वल टू वर्क डन दैट इज इक्वल टू PE cos θ1 minus cos θ2. So this is the expression for electric potential energy stored in an electric dipole when it is rotated in a uniform electric field from angle θ1 to θ2. Once again going to remind you किस तरह से हम इसे कर सकते हैं, एक बार फिर बता देते हैं। हमारे पास में क्या है भाई? We have an electric dipole. Electric dipole मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज इज क्यू, लेंथ ऑफ डायपोल कितनी है? 12 के बराबर है। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इस तरह से रखा है कि इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो व्हेन वी रोटेट दिस इलेक्ट्रिक डायपोल थ्रू ए वेरी स्मॉल एंगल डी थीटा, वी हैव टू डू सम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क। अगर हम एक बहुत छोटा डी थीटा एंगल के बराबर इसको रोटेट करते हैं तो हमें कुछ वर्क करना होगा। ये वर्क डन किसके बराबर है? डी डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू टॉट डी थीटा। वी नो दैट जब हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पर एक टॉर्क लगता है। कब लगता है? जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से एक एंगल
बना रहा हो, यहाँ पर एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, तो टार्क कितना हो गया, ये हो गया पी साइन थीटा के बराबर हो गया। और डी डब्ल्यू में हमने क्या किया, डी डब्ल्यू में हमने वैल्यू रख दी, किसकी वैल्यू रख दी, टॉ की रख दी, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब मैंने मान लिया आई हैव कंसीडर्ड इनिशियली द डायपोल इज मेकिंग एन एंगल थीटा 1, और कहाँ तक रोटेट कर दिया, थीटा 2 तक रोटेट कर दिया। तो इसके लिए हमने क्या किया, वर्क डन नेट वर्क डन के लिए इसको इंटीग्रेट कर दिया, डी डब्ल्यू को लिमिट्स रखी थीटा 1 से थीटा 2, पी बाहर आ गया बिकॉज दीज आर कांस्टेंट टेकन आउटसाइड फ्रॉम द इंटीग्रेशन साइन, साइन थीटा इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। इसके बाद हमने लिमिट्स रखी तो हमारे पास में एक्सप्रेशन आ गया वर्क डन का, एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ electric potential energy of the electric dipole. So this is the expression for the work done as well as for the electric potential energy stored in the dipole. Okay, I hope that you have understand it well. Now once again we come to one conceptual question that is related with this topic. I am going to discuss it with you. Okay, now I consider, अब मैंने मान लिया कि हमारा जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, सपोज इट इज ओरिएंटेड इन सच ए मैनर, हमने इसको इस तरह से रखा हुआ है कि इट हैज बीन प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को कुछ इस तरह से रखा है। सपोज दिस इज, हमने मान लिया दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड डायपोल इज प्लेस्ड लाइक दिस वन, दिस इज इलेक्ट्रिक डायपोल, this is minus q, this is plus q, it has been making an angle of 90 degree. Special case, suppose in the beginning theta 1 that is equal to 90 degree and theta 2 I have considered that is equal to theta. In this case I have to calculate the net work done in rotating the dipole. How you can calculate? The formula states that W is equal to PE cos theta 1 minus cos theta 2. Now we place the value. You will get PE cos 90 minus cos theta. Now we place the value PE, the value of cos 90 is 0 minus cos theta, you will get like this one, you get W is equal to minus PE cos theta. So in this case the work done is comes to be equal to be minus PE cos theta, and this work done is equal to the electric potential energy that is stored in the dipole. So therefore I can write electric potential energy minus PE cos theta, and in vector notation, very important one, I have to write it P dot E. So this is a very important relationship, and many numericals are based on it. So what you have done, in special case, suppose the dipole is placed such that it makes an angle of 90 degree with the direction of electric field, and if I rotate it through an angle theta, यानी 90 से मैंने स्टार्टिंग में 90 एंगल था, बाद में एंगल कितना कर दिया, थीटा कर दिया, तो कितना वर्क डन मुझे करना पड़ा, तो वो मैंने कैलकुलेट किया, ये आया W इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा। तो दिस वर्क डन is stored in the form of electric potential energy of the electric dipole, and that's why this is the expression for electric potential energy. In vector form it may be written as minus P dot E, and it's a very important one because last year the expression for the torque has been asked, but this year I hope that the expression for electric potential energy or work done that may be asked. I hope that you have understand it well. If you have any problem, then send your comments in comment box, and one important thing, try to subscribe my channel so that every day you can get video that is based on physics 12th class standard. I think you will be benefited by seeing my video. Thank you very much. Have a nice day. Thank you very much.